पीसी का जिनका भी एग्जाम हो रहा है, कल के शिफ्ट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया, आप जाके यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, कोई भी इसको नहीं पढ़ाया हुआ है। अगर आपके शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत आसान तरीके से इसको अगर करना है तो इस क्लास को देख कर जाइए। इससे रिलेटेड हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके चारों कोनों से 4 समान समकोण त्रिभुज काटकर एक सम अष्टभुज बनाया जाता है, तो इस निर्मित सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर अच्छे से करते हैं। देखिए, ये आपका वर्ग दिया गया है, क्या है, वर्ग है, जो वाइट है पूरा वर्ग दिया गया है। इसको समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ से ये समकोण त्रिभुज चारों कोनों से कट कर दिया गया, तो किस अष्टभुज बचेगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच और आपका 6, 7, 8 भुजा हो जाएगा, तो ये अष्टभुज बन जाएगा। तो अब देखिए, इसमें जो आपका वर्ग दिया गया है उसकी भुजा को मैंने क्या माना है, x माना है। देखिए, वर्ग की भुजा की लंबाई x है, अष्टभुज की भुजा की लंबाई a है, क्योंकि अष्टभुज होगा तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब समझिए, कभी भी ऐसा आता है तो आपको देखिए पूरा फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं। फार्मूला कहाँ से आया, क्योंकि इसको निकालने से कोई बेनिफिट नहीं, आपका पेपर है, फालतू का समय जाएगा। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। इसका सबसे अच्छा तरीका कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। कभी भी अगर आपका दिया गया है क्या है, अगर वर्ग की भुजा की लंबाई दिया गया है और अगर अष्टभुज बन रहा है, अष्टभुज की भुजा की लंबाई निकालना है, तो a बराबर होता है x मल्टीप्लाई √2 - 1 होता है। साथ साथ अगर अष्टभुज की भुजा दी गई हो तो आपको निकालना क्या है, वर्ग की भुजा निकालना है, तो x से निकालने का भी फार्मूला होता है, मैं अभी बता दूंगा। देखिए, a बराबर क्या होगा, तब यहाँ पर a बराबर आपका दिया कि a आपका नहीं, आपका क्या दिया है, वर्ग दिया है ना, वर्ग की भुजा x है, तो यहाँ पर x बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो h आपका कितना आ जाएगा, a बराबर x के स्थान पर 20 रखेंगे, 20 होगा, मल्टीप्लाई √2 और -1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का देखिए, अगर आपसे ऑप्शन, अगर इसका फार्मूला पता है तो विद इन सेकंड में आंसर लगा सकते थे, 20 √2 - 1, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर कभी कभी इसमें आपसे अगर पूछ ले कि आपका अष्टभुज दिया हो और वर्ग की भुजा पूछ दे, तो आपको वर्ग की भुजा क्या है, x, तो आपको x बराबर आपको क्या करना है, x = होता है a, क्या होता है a, और ये हो जाएगा √2 + 1 होगा। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे निकालना है x, देखिए यहाँ पर है √2 - 1 है, यहाँ √2 + 1 है। ठीक है, अभी आगे इसका यूज है, बताएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है, एक सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अष्टभुज के भीतर दो विपरीत भुजाओं को मिलाकर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो उसके अंदर सबसे बड़ा आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लेंथ × विड्थ होता है। लंबाई निकालने के लिए देखिए, अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी इसका मेथड, आप जाके देख लीजिए। लंबाई निकालने के लिए होता है L = होता है a आपका मल्टीप्लाई 1 + √2 होता है, क्या होता है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आपका ऑलरेडी दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 10 है, तो ये अष्टभुज की जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई इसकी क्या निकलेगी, a आपका हो जाएगा 1 + √2 और विड्थ आपका कितना हो जाएगा भाई, इसका a ही हो जाएगा। तो या तो एरिया निकालना तो या तो ऐसे कर लीजिए। देखिए, इसको निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ a है, तो a से आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 10 मल्टीप्लाई 1 + कितना हो जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर निकालते हैं तो इसका विड्थ भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट आपका एरिया का फार्मूला ये निकल आता है, एरिया = a² 1 + √2। यहाँ पर एरिया बराबर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना, a आपका कितना दिया, 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना करेंगे, 10 का स्क्वायर, और 1 + कितना होगा, √2 होगा। जब a का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1 + √2, और ये एरिया होगा तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको लंबाई और लेंथ और विड्थ निकाल के करना है तो ए वाला करिए, हालांकि ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं। एरिया वर्ग का निकालते हैं तो a² मल्टीप्लाई 1 + √2 होता है, या तो फिर लंबाई गुणे चौड़ाई करिए, 10 × 10 करेंगे 100, ऑलरेडी आपका आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, 100 √2, कितना है, 100 हमारा दिया गया, 100 1 + √2, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि एक सम अष्टभुज का क्षेत्रफल 32
मल्टीप्लाई √2 - 1 सेंटीमीटर है तो इस अष्टभुज को घेरने वाले सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। अभी मैंने पहला क्वेश्चन क्या बताया था, वर्ग की भुजा दिया गया था और हमको निकालना था किसका निकालना था, अष्टभुज की भुजा निकालना था। ठीक है, अब देखिए उल्टा हो गया, अब अष्टभुज की भुजा ना देखिए, अष्टभुज का क्षेत्रफल दिया है, अष्टभुज का क्षेत्रफल, अब हमको वर्ग की भुजा निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए भाई वर्ग जब हमको निकाला जाता था तो मैं कैसे निकालता था, अब देखिए वर्ग का मैंने फार्मूला बताया था। देखिए अगर याद ना हो तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा था, वर्ग का अगर भुजा निकालना है तो एक्स इक्वल टू होता है ए आपका √2 + 1 होता है, ए आपका क्या होगा, अष्टभुज का होगा। ठीक है, और अष्टभुज निकालने का ए वाला फार्मूला होता है। तो अब चलिए हम इसको लगा के देख लेते हैं, बन जाएगा, बहुत आसान है। देखिए एक्स इक्वल टू होता है ए आपका हो जाएगा 1 + √2 हो जाएगा, और एरिया अष्टभुज का होता है 2a² 1 + √2। तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए बराबर क्या करेंगे 2a² 1 + √2, इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो इसके क्षेत्रफल के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 + √2 है, यहाँ पर √2 - 1 दिया है तो कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। तो कैलकुलेशन अगर बढ़ना है तो आप इसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आपको सबसे आसान तरीका बनाने का, अगर इसको मैं a बराबर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू पुट करना है, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आपका हो जाएगा x ऊपर रहेगा ही, अपॉन आपका ये पूरा नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा 1 + √2 नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया, इस प्रकार से अब इसके स्थान पर रख दीजिए, a स्क्वायर है, स्क्वायर का स्थान पर मैं उसका मान रखूंगा, a दिया गया है तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या 2 मल्टीप्लाई a², a का मान इतना है तो आपका हो जाएगा x का स्क्वायर होगा, अपॉन आपका हो जाएगा 1 + √2, क्या हो जाएगा 1 + √2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, और ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी दिया है, मल्टीप्लाई 1 + √2। इसका एरिया का एरिया हो जाएगा, तो एरिया के बराबर करूंगा तो ये आपका 32 कितना आ जाएगा 32, ये हो जाएगा √2 - 1। समझिएगा बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 1 + √2 1 + √2 ये है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो यहाँ से 1 से हमारा 1 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना, अगर आप देखेंगे तो ये आपका बचेगा 2x² अपॉन कितना बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए 1 + √2, देखिए एक चीज़ और समझाते हैं, 1 + √2 आएगा। अब देखिए कभी भी नीचे अगर रूट की वैल्यू आती है तो इसका हम परमेयीकरण करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये आपका कितना होने वाला है, क्योंकि हमको लाना है इस प्रकार की वैल्यू, तो हम ऊपर करेंगे √2 - 1 और नीचे भी करेंगे √2 - 1, ताकि वह कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। तो हमारा 32 कितना आएगा 32, और ये आपका हो जाएगा √2 - 1 होगा। अब देखिए जब परमेयीकरण करोगे तो ये ऊपर ये आपका रहेगा, और यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर होगा, किसका √2 का स्क्वायर होगा, तो बाहर हमारा 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो एक में 2 में 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, x² होगा, और ये आपका आ जाएगा देखिए √2 - 1 होगा, और ये बराबर आपका दिया गया कितना 32, ये आपका है √2 और -1 दिया गया। अब एक चीज़ समझिए, ए वाली वैल्यू ए वाली सेम दिया है, तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से कटेगा तो 16, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना होगा, x² इक्वल टू आपका हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 16 होगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 × 4 = 16, तो आपका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सबसे बड़े घेरने वाले सबसे छोटे वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग को तो हम x माने थे, वर्ग की भुजा, तो आपका 4 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा इतना कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना था, तो इसको डायरेक्ट ले जाते a बराबर x अपान इतना करते। अब डायरेक्ट करते तो ये देखिए हमने आपको परमेयीकरण करना बताया है, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो जब कभी भी अगर परमेयीकरण होता है, अगर इन दोनों का अंतर 1 दिया रहता है, 1 रहता है अंतर, तो हमेशा क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू पलट जाती है, तो √2 - 1 हो जाएगा, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ए वाला स्टेप आ जाते, कट करते तो x का मान आपका 4 आ जाता। बहुत आसान तरीके से हमने समझाया, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सम अष्टभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने बताया सम अष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, a इक्वल टू आपका होता है 2, क्या होता है 2a² और √2 + 1, यही होता है कि नहीं होता है। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया, देख लीजिए, देखिए पिछले क्वेश्चन में ही बताया ना, देखिए आपका दिया है एरिया का फार्मूला, सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर a बराबर आपका दिया कितना है, तो a इक्वल टू आपका दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एरिया निकाल दीजिए, a इक्वल टू आपका कितना होगा, ये आपका 2 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, हालांकि मैं एक लाइन में कर सकता हूँ, √2 होगा और +1 होगा, 36 का स्क्वायर करेंगे 36 × 72 होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 √2
+1 होगा और ढूंढ के देख लीजिए कहाँ पर दिया है एरिया इसका 72 1 + √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है। देखिए, एक आयताकार कमरे के फर्श को काटकर एक समअष्टभुज का आकार दिया जाता है। यदि किसी समअष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा जाए तो क्या होगा। देखिए, हमसे इससे मतलब नहीं, ये आपको फंसाने के लिए आपको बोला है आयताकार। भाई वो पूछ रहा है जो अष्टभुज है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। अगर कोई भी आकृति है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकाला जाता है तो ये होता है n-2 मल्टीप्लाई कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री आपका होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अष्टभुज है तो n कितनी भुजाएं होंगी 8 हो जाएंगी। तो रख दीजिए 8 में अगर 2 घटाएंगे तो आपका 6 होगा और 6 मल्टीप्लाई अगर 180 करते हैं तो 18 में अगर 6 का मल्टीप्लाई 108 होता है तो 1 0 बढ़ जाएगा। 1000 कितना हो जाएगा 1080 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, एक छोटी सी क्लास है लेकिन जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है आप जाइए ढूंढिए, कोई भी नहीं बताया है तो आप इसको देख कर जाइए। 10 से 5 मिनट अगर दे के जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर जरूर मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।